बातों बातों में देश दुनिया की हेडलाइन। मुंबई एयरपोर्ट पर जहरीले सांपों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में नोटों पर अब मुजीबुर रहमान की फ़ोटो हटाई जाएगी। मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर के चित्र छापेंगे। चीन ने 10 लाख तिब्बती बच्चों को किया कैद। रूस ने ऐसा क्या किया कि खुशी से झूम उठा तालिबान। बातों बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं रणदीप रोड। खबरें विस्तार से। मुंबई में दुर्लभ प्रजाति के सांपों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को थाईलैंड से लौट रहे शख्स को मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया। सांप व्यक्ति के चेक इन वाले बैग में थे। सांपों को भारत के अलग अलग वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत सीज किया गया है। हालांकि अभियुक्त का नाम अभी सामने नहीं आया है, वह हिरासत में है। मामले पर अभियुक्त की कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। मुंबई के कस्टम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मामले से जुड़ी कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इस पोस्ट में एक डिब्बे के भीतर छटपटाते रंग बिरंगे सांपों को देखा जा सकता है। अपने पोस्ट में कस्टम डिपार्टमेंट ने सांपों की संख्या और प्रजाति भी बताई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है इन सांपों को कहां से लाया गया था। खबरें दुनिया जहान की। चीन पर मुस्लिम बहुल्य शिनजियांग के बाद अब तिब्बत में भी यातना शिविरों का विस्तार करने का आरोप है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग करके चीनी सरकार द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूलों में रखा गया है। खबर तालिबान से। रूस ने तालिबान के राजदूत को मान्यता दे दी है। इससे अफगान तालिबान में खुशी की लहर है। हालांकि तालिबान अब चाहता है कि भारत भी उसके राजनयिक को मान्यता दे और दिल्ली में तैनाती को मंजूरी करे। इससे पहले चीन और पाकिस्तान ने तालिबान के राजदूत को मान्यता दे दी है। खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने कहा है नोटों पर अब किसी मानव का चित्र नहीं होगा, केवल विरासत को दिखाया जाएगा। नए नोटों पर अब देश की विरासत से जुड़े चिन्ह दिखाए जाएंगे, जैसे मंदिर, मठ, ऐतिहासिक इमारतें। मशहूर बांग्लादेश कलाकार की कलाकृतियाँ भी शामिल हैं। बांग्लादेश बैंक ने ईद से पहले नए डिज़ाइन वाले 20 टका, 50 टका और 1000 टका के नोट जारी किए हैं। बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने एएफपी को बताया, नई सीरीज और डिज़ाइनों में नोटों पर किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी, बल्कि प्राकृतिक दृश्य, पारंपरिक स्थलों को दिखाया जाएगा। 20 टका के नोट पर दिनाजपुर का कातकी मंदिर और पहाड़पुर मठ है। 50 टका के नोट पर ढाका का अहसन मंजिल और ओबुद्दीन अकाल काल की पेंटिंग है। बैंगनी रंग के 1000 टका के नोट पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक और जातीय संसद भवन की छवियां हैं। सभी नोटों में रॉयल टाइगर का वाटरमार्क और बैंक का मोनोग्राम है। बातों बातों में देश दुनिया की हेडलाइन। मुंबई एयरपोर्ट पर जहरीले सांपों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में नोटों पर अब मुजीबुर रहमान की फ़ोटो हटाई जाएगी। मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर के चित्र छापेंगे। चीन ने 10 लाख तिब्बती बच्चों को किया कैद। रूस ने ऐसा क्या किया कि खुशी से झूम उठा तालिबान। बातों बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं रणदीप रोड। खबरें विस्तार से। मुंबई में दुर्लभ प्रजाति के सांपों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को थाईलैंड से लौट रहे शख्स को मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया। सांप व्यक्ति के चेक इन वाले बैग में थे। सांपों को भारत के अलग अलग वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत सीज किया गया है। हालांकि अभियुक्त का नाम अभी सामने नहीं आया है, वह हिरासत में है। मामले पर अभियुक्त की कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है।
मुंबई के कस्टम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मामले से जुड़ी कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इस पोस्ट में एक डिब्बे के भीतर छटपटाते रंग बिरंगे सांपों को देखा जा सकता है। अपने पोस्ट में कस्टम डिपार्टमेंट ने सांपों की संख्या और प्रजाति भी बताई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है इन सांपों को कहां से लाया गया था। खबरें दुनिया जहान की। चीन पर मुस्लिम बहुल्य शिनजियांग के बाद अब तिब्बत में भी यातना शिविरों का विस्तार करने का आरोप है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग करके चीनी सरकार द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूलों में रखा गया है। खबर तालिबान से। रूस ने तालिबान के राजदूत को मान्यता दे दी है। इससे अफगान तालिबान में खुशी की लहर है। हालांकि तालिबान अब चाहता है कि भारत भी उसके राजनयिक को मान्यता दे और दिल्ली में तैनाती को मंजूरी करे। इससे पहले चीन और पाकिस्तान ने तालिबान के राजदूत को मान्यता दे दी है। खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने कहा है नोटों पर अब किसी मानव का चित्र नहीं होगा, केवल विरासत को दिखाया जाएगा। नए नोटों पर अब देश की विरासत से जुड़े चिन्ह दिखाए जाएंगे, जैसे मंदिर, मठ, ऐतिहासिक इमारतें। मशहूर बांग्लादेश कलाकार की कलाकृतियां भी शामिल हैं। बांग्लादेश बैंक ने ईद से पहले नए डिज़ाइन वाले 20 टका, 50 टका और 1000 टका के नोट जारी किए हैं। बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने एएफपी को बताया, नई सीरीज और डिज़ाइनों में नोटों पर किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी, बल्कि प्राकृतिक दृश्य, पारंपरिक स्थलों को दिखाया जाएगा। 20 टका के नोट पर दिनाजपुर का कातकी मंदिर और पहाड़पुर मठ है। 50 टका के नोट पर ढाका का अहसन मंजिल और ओबोदिन अकाल काल की पेंटिंग है। बैंगनी रंग के 1000 टका के नोट पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक और जातीय संसद भवन की छवियां हैं। सभी नोटों में रॉयल टाइगर का वाटरमार्क और बैंक का मोनोग्राम है। बातों बातों में देश दुनिया की हेडलाइन। मुंबई एयरपोर्ट पर जहरीले सांपों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश में नोटों पर अब मुजीबुर रहमान की फ़ोटो हटाई जाएगी। मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर के चित्र छापेंगे। चीन ने 10 लाख तिब्बती बच्चों को किया कैद। रूस ने ऐसा क्या किया कि खुशी से झूम उठा तालिबान। बातों बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं रणदीप रोड। खबरें विस्तार से। मुंबई में दुर्लभ प्रजाति के सांपों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को थाईलैंड से लौट रहे शख्स को मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने रोक लिया। सांप व्यक्ति के चेक इन वाले बैग में थे। सांपों को भारत के अलग अलग वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत सीज किया गया है। हालांकि अभियुक्त का नाम अभी सामने नहीं आया है, वह हिरासत में है। मामले पर अभियुक्त की कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। मुंबई के कस्टम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मामले से जुड़ी कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इस पोस्ट में एक डिब्बे के भीतर छटपटाते रंग बिरंगे सांपों को देखा जा सकता है। अपने पोस्ट में कस्टम डिपार्टमेंट ने सांपों की संख्या और प्रजाति भी बताई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है इन सांपों को कहां से लाया गया था।